पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन सुरेश चंद्र गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र मोहन के बड़े से मकान में आए। मोहन बहुत मनोहार के बाद यहां ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे। यहाँ ठीक है, सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृति में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी, इसलिए सुरेश चंद्र बम्बई आ ही गए। मोहन एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर में गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही सुरेश चंद्र ठीक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे। दरवाजे पर उन्हें रुका देख मोहन बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप इसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहम हुए कदमों से चलते हुए सुरेश चंद्र जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल पड़ी, अरे मर गया। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई। इससे सुरेश चंद्र जोर से चीख पड़े। चाय पीने के बाद मोहन ने सुरेश चंद्र से कहा, बाबूजी आइए, आपको घर दिखा दूँ। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह लॉबी है, यहाँ हम लोग चाय पीते हैं। यहीं पर कोई अतिथि आता है तो चाय नाश्ता गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है, इसे जुड़ा हुआ यह भंडार है। यहाँ रसोई से संबंधित सामान रखा जाता है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है, शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चे जन्म से ही अकेले की सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया करती है। थोड़ा ठहरकर मोहन ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरा कमरा है। कोई अतिथि आ जाए तो यह गेस्ट हाउस है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे मोहन ने लंबी चौड़ी छत के कोने में बने टीन के छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह घर का कबाड़ खाना है। घर की टूटी फूटी वस्तुएं यहीं रखी जाती हैं। दिवाली होली पर इसकी एक बार सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट बना हुआ है। सुरेश चंद्र ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। सुरेश चंद्र ने पलटकर मोहन की तरफ देखा, तब तक मोहन जा चुका था। सुरेश चंद्र उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे, कैसा यह घर है जहाँ पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, मैं अभी कबाड़ नहीं हुआ हूँ। मोहन की माँ बिल्कुल सही सोचती थी, मुझे यहाँ नहीं आना था। अगली सुबह जब मोहन चाय देने के लिए ऊपर गया तो बाबूजी का झोला भी वहाँ नहीं था। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देखे, किंतु बाबूजी वहाँ नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो देखा मेन गेट खुला हुआ था। उधर सुरेश चंद्र टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके निर्णय को और मजबूत बना रही थी और घर पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। इससे क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता का इसी प्रकार ध्यान रखें जिस प्रकार माता पिता बचपन में आपका ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन फिर से लौट आता है। इसलिए उस पड़ाव पर व्यस्त ज़िंदगी में से समय निकालकर अपने बुजुर्ग माता पिता को थोड़ा समय दो, उनको अच्छा लगेगा। कहानी अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।